Now, so listen here students, in this particular class, we are going to do transportation problem, and we are following R.S. Agrawal, page 1379, question number 25. Clear? We are doing question number 25. So everyone, if you don't have book, you can just see your, जो मैंने फोटो भेजा अभी, अब ध्यान से नोट करना है। देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किस तरह का प्रॉब्लम है, ध्यान देने का मतलब यहाँ पे बेसिकली एक आदमी है, उसका क्या है कि 3 शॉप्स है, छोटा छोटा दुकान है, और उसका 2 जगह गोडाउन है, ठीक है, 2 गोडाउन है और 3 जगह शॉप्स है। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसका दुकान भी जो है 3 अलग अलग जगह लोकेटेड है, दुकान, ठीक है, और गोडाउन्स भी 2 अलग अलग जगह लोकेटेड है। तुम्हारे सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जितना भी सम होगा उसमें तुम एक चीज नोट करना, देयर विल बी 3 डिमांड पॉइंट जिनको रिक्वायरमेंट्स है, जैसे शॉप्स, 3 शॉप्स होगा, शॉप्स मतलब उनको डिमांड है, और 2 जगह क्या होगा, सप्लाई पॉइंट मतलब गोडाउन्स, मतलब वहां से उनके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए वहां से चीजों को सप्लाई करना होगा। कहां से? गोडाउन से चीजों को सप्लाई करना होगा। तो यहां पे अगर तुम ध्यान से नोट करो तो तुम्हारे पास 3 शॉप्स है जिनका नाम है डी, ई और एफ, और 2 गोडाउन है जिनका नाम है ए और बी। हमेशा याद रखना, इसको अगर करना है, तुमको समझना है, तो यहाँ पे फ्लो डायग्राम में जो बता रहा हूं, द फ्लो डायग्राम व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. If you understand this flow diagram, everything will be okay. Then you will face no problem. Because main is flow diagram. You have to understand this flow diagram very properly. So how to represent in flow diagram? You have to keep in mind some format. मतलब तुमको ये format को ध्यान रखना पड़ेगा. क्या format है? So there are 2 supply points. You are going to represent these 2 supply points vertically ऐसे. 2 supply point है, इसको ऐसे vertically represent करना है, ऐसे A और भी 2 सप्लाई पॉइंट है। समझ में आया तो बात? और 3 डिमांड पॉइंट है। डिमांड पॉइंट को हमेशा क्या करना, नाम जो भी हो लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे करना है, ऐसे। ओके एवरीवन, अब आगे तुमको ध्यान रखना ये है, ठीक है, हमेशा सप्लाई पॉइंट को ऐसे और डिमांड पॉइंट को ऐसे, हमेशा ऐसे ये फॉर्मेट फॉलो करना है एवरीवन। इज दिस क्लियर? और तुम्हारे सिलेबस में 2 होगा सप्लाई पॉइंट और 3 होगा डिमांड पॉइंट। समझ रहे हो ना? तुमको चाहिए डिमांड, जो उस डिमांड को पूरा करेंगे वो हो गया सप्लाई पॉइंट, डिमांड पॉइंट्स 3, सप्लाई पॉइंट्स 2, एवरी टाइम दिस विल बी द फॉर्मेट। नेक्स्ट, नाउ अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ए और बी का स्टोरेज कैपेसिटी है 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब ये जो सप्लाई पॉइंट है इनके पास इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, और ये जो तीनों डिमांड पॉइंट है इनको इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। किससे ज्यादा? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उनको डीईएफ का रिक्वायरमेंट्स है 60 क्विंटल्स, 50 क्विंटल्स एंड 40 क्विंटल्स रिस्पेक्टिवली, इससे ज्यादा इनको जरूरत नहीं है। तो जरूरत अगर नहीं है तो इसमें दिक्कत क्या है कि 60 चाहिए तो यहाँ से 60 ले लो, या यहाँ से 60 नहीं है तो यहाँ 50 है तो यहाँ से 50 ले लो, यहाँ से 10 ले लो। ऐसे क्यों हम सोच रहे हैं? सोच इसीलिए रहे क्योंकि वो आदमी अपने पूरा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करना चाहता है। कैसे? देखो लिखा हुआ है ए से, ये वाला अगर टेबल को फॉलो करो तो वहां लिखा हुआ है कि जो टेबल में है, देखो कॉस्टिंग लिखा हुआ है, ये रहा, क्या कॉस्टिंग दिया हुआ है देखना एक बार, टेबल को रेफर करना अपने अपने कॉपी में या मतलब बुक्स में या मोबाइल में जो मैंने मैसेज किया है, ये कि अगर ए फ्रॉम ए से अगर डी को अगर 1 क्विंटल ग्रेन सप्लाई करता है तो वहां पे 6 रुपया खर्च आएगा। मतलब किस पे? पर क्विंटल पे, मतलब 1 क्विंटल पे 6 रुपया खर्च आएगा। ए अगर डी को 1 क्विंटल सप्लाई करता है तो, ए अगर ई को 1 क्विंटल सप्लाई करता है तो 3 रुपये खर्च आएगा। तो ये सारा वेरिएबल आई मीन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसीलिए यहाँ पर हमको इतना सोचना पड़ रहा है। अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर जगह एक ही होता तो इतना सोचना ही नहीं पड़ता, बस
ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से वहां से ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है ये कि ए अगर डी को सप्लाई करता है 1 क्विंटल तो 6 रुपए 1 क्विंटल पे खर्च आएगा। ए ई को अगर 1 क्विंटल सप्लाई करता है तो 3 रुपए खर्च आएगा। ए एफ को 1 क्विंटल सप्लाई करता है तो 2.5 रुपए खर्च आएगा। तो मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करना है। बात समझ में आया तो सबको? अब आगे देखते हैं कैसे करना है ना। हमेशा याद रखना, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सप्लाई पॉइंट को चूज कर लिया, 2 सप्लाई पॉइंट है ए और बी, पहला को चूज कर लिया और पहला से पहला 2 को ट्रांसपोर्ट कर दिया। कितना पता नहीं है, x क्विंटल ले लिया और y क्विंटल सप्लाई किया, पता नहीं है कि कितना सप्लाई करना है। सो लेट इट बी x क्विंटल एंड y क्विंटल। इज दिस क्लियर एवरीवन? x क्विंटल एंड y क्विंटल रेस्पेक्टिवली मैंने सप्लाई कर दिया। आगे देखो, इसके बाद अब हम तीसरा वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने बताया था कि हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग ग्राफिकली ऑन अ 2 डायमेंशनल प्लेन रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 ही वेरिएबल होते हैं। सो लेट अस restrict ourselves up to 2 variable, not more than that. So that's why 2 variable. अब आगे देख रहे हैं, तो पहले हम D का हम पूरा कर दें रिक्वायरमेंट्स। D का पूरी रिक्वायरमेंट्स है 60 क्विंटल्स का, लेकिन 60 क्विंटल्स में उसको x क्विंटल ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर x क्विंटल ऑलरेडी मिल चुका है तो सिद्धार्थ दान का बताओ मुझे तुम कि D के पास और कितना का जरूरत है? x क्विंटल 60 में मिल चुका है, और कितना जरूरत है सिद्धार्थ बताओ? सर 60 माइनस x। हाँ, तो वो किससे ले लेगा? बी से ले लेगा। समझ में आया? तो एरो ऐसा होना चाहिए, बिकॉज एरो मैं इस तरह एक्चुअली क्यों बना रहा हूं, बिकॉज ये है गोडाउन्स, ये तो शॉप से इनके जैसा ही, तो बी से बाकी जो है वो ले लेगा। कितना? 60 माइनस x क्विंटल्स ले लेगा बी से। पहले हम फ्लो डायग्राम कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं कि ये जो अभी जो नया सिस्टम है, नया सिस्टम से मैं जो मोबाइल से करा रहा था उससे थोड़ा इंटरेक्शन कम हो पाता था। अभी मैं अगर तुम वीडियोस ऑन रखो तो और प्रॉपर इंटरेक्शन होगा, मैं बता रहा हूँ तुमको, बिलीव मी, मैं बता रहा हूँ। और अगर वीडियोस ऑफ रखोगे तो भी मुझे तो क्या है कि दिख रहा है, मैं आराम से नेम बुला करके मैं पूछ सकता हूँ। वीडियो ऑन रखोगे तब तो और बढ़िया है कि मैं तुमको तुम्हारा चेहरा, मैं जेस्चर एक होता है ना, जेस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट जेस्चर तुमको कैसे समझ में आएगा? मैं दीवार को पढ़ाएंगे, एक आदमी को पढ़ाएंगे, वो पता है ना कि वो हंस खुशी है, वो समझ आएगा नहीं समझ आएगा। So that's why it is very important if you keep your videos on. तो अब काफी डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएगा देखना। उसके बाद देखना हम ई का कंप्लीट करते हैं। ई का अगर हम कंप्लीट करें तो ई को ऑलरेडी y क्विंटल सब मिल चुका है, किससे? ए से। तो अगर ई को y क्विंटल मिल चुका है तो बाकी कितना? 50 में से y क्विंटल मिल चुका है, तो 50 माइनस y क्विंटल जो है वो किससे लेगा? वो बी से ले लेगा। समझ में आया? तो बात, ई को जरूरत था 50 क्विंटल का, y क्विंटल ए से मिल चुका है, देखो डायग्राम, फ्लो डायग्राम, और जो बाकी है वो किससे ले लेगा? बी से ले लेगा। इसका मतलब क्लियर हुआ सबको क्या यहाँ तक? यस, इफ देयर इज एनीवन प्लीज टेल मी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो आगे, अब लास्ट में बचा एफ, ठीक है, एफ बचा। तो हम क्या करते हैं, एक चीज तुम लोग नोट करना, तुम्हारे सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किस तरह का सम होगा, वहां पे देखना तुम लोग एक चीज कि जितना भी सम ऑफ डिमांड पॉइंट्स होगा, सम ऑफ डिमांड पॉइंट्स, देखो एक बार 60 प्लस 50 प्लस 40 कितना हो गया बताओ तो? 150। और जो भी सप्लाई पॉइंट होगा उनका जो सम है दैट इज 100 प्लस 50, 150, वो हमेशा बराबर होगा। ये चीज तो तुम लोग नोट कर लेना कि सम ऑफ सप्लाई पॉइंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ डिमांड पॉइंट, वो हमेशा नोट करना। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, एफ को जरूरत था 40 क्विंटल का, ऑब्वियसली डायग्राम का एरो तो इस तरफ ही है क्योंकि ये शॉप से, ये है तुम्हारा गोडाउन। तो ए के पास था 100 क्विंटल, 100 क्विंटल में से ऑलरेडी ए ने x क्विंटल सप्लाई कर लिया है और y क्विंटल भी सप्लाई कर दिया है। तो जो बाकी बचेगा वो क्या कर देगा? f को दे कर देगा सप्लाई। लास्ट पार्ट जो है, अब ध्यान देना, हम लोग f के पास दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पे एरो डायग्राम पे, मतलब फ्लो डायग्राम पे। एक तरीका ये है कि f के पास f का रिक्वायरमेंट था 40 का, 40 में से मिल चुका है उसको 100 माइनस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, 100 माइनस ऑफ x प्लस वाई उसको मिल चुका है। तो बाकी जो है वो किससे ले लेगा? b से ले लेगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि b के पास 50 क्विंटल्स था और 50 क्विंटल्स में से उसने इतना और इतना सप्लाई कर दिया है। अगर इतना और इतना सप्लाई कर दिया है तो फिर उसके पास बचा कितना है? 60 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस वाई। तो जो भी बचा है वो किसको दे देगा? एफ को दे देगा। नाउ तुम देखना दोनों एक ही चीज है, देख लो एक बार।
सिंप्लीफाई करके देख लेगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो 40 माइनस 100 प्लस x प्लस वाई इज हाउ मच? x प्लस वाई माइनस 60। सॉल्व दिस, ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटाना, 50 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 60 प्लस x प्लस वाई। सो वी फाइंड दैट दोनों एक्सप्रेशन दोनों सेम ही एक्सप्रेशन है। इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, बिकॉज वी फाइंड दैट सम ऑफ डिमांड पॉइंट्स का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ सप्लाई पॉइंट का टोटल कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। समझ में आया तो बात? तो मैं एक बार फिर से इसको बता दूं और फिर हम इसके बाद इससे इन इक्वेशंस कैसे निकाला जाएगा मैं वो बताऊंगा। ध्यान देना सब। सी इन योर सिलेबस द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विल बी विच्ड व्हाट टाइम कि एक आदमी है, उसका 3 जगह शॉप्स है, 2 जगह गोडाउन्स है। अलग अलग शॉप्स का लोकेशन, आई मीन शॉप्स का लोकेशन अलग अलग है, गोडाउन्स का भी लोकेशन अलग अलग है, खर्च भी अलग अलग है। तुम अगर ए से बी को ट्रांसपोर्ट करते हो 1 क्विंटल तो अलग खर्च है, इधर 1 क्विंटल ट्रांसपोर्ट करने का अलग खर्च है, इससे इसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्च अलग है। तो यहाँ पे इसीलिए दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या कि कैसे करके कॉस्ट को मिनिमाइज करें ट्रांसपोर्टेशन को, क्योंकि वहां पे कॉस्ट मिनिमाइज होगा तो प्रॉफिट ऊपर बढ़ेगा उसका। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ए और बी को जो सप्लाई पॉइंट है उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ये बोलेगा तो कि ये भी वर्टिकली आ गया, थोड़ा अलग तरीके से देखो, ये वर्टिकल पहले रिप्रेजेंट कर दो, इसके बाद इसको हॉरिजॉन्टली बीच में और एक बीच में आएगा, ऐसे करके ये चीज फॉर्मेट में नोट करना। अलग अलग जगह अगर अलग तरीके से कर दिया तो क्या होगा, तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमेशा पहला को सेलेक्ट करना, क्योंकि हमेशा ए पहले ए और बी है तो पहले ए, तुम बी से भी कर सकते लेकिन उल्टा हो जाएगा थोड़ा। तो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। ए स्टार्ट किया ए से, ए बी को और ई को x और y सप्लाई कर दिया। नाउ y थर्ड वेरिएबल नहीं यूज करना है बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन। लेट्स नॉट आई मीन यूज थर्ड वेरिएबल बिकॉज़ देयर विल बी कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या किए, x और y सप्लाई करने के बाद अब ध्यान देना, a के पास अगर मान लो पूरा 100 क्विंटल का कैपेसिटी था तो वो x और y सप्लाई कर दिया, तो उसके पास बचा है 100 माइनस x प्लस y, तो जो बाकी है वो f को कर दिया वो। अब हम करते हैं d के बाद उसके बाद एक का कंप्लीट हो गया, अब हम b से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया होगा। x क्विंटल सप्लाई कर दिया तो d जो है 60 माइनस x जो बाकी जो है वो किससे ले लेगा, b से ले लेगा। समझ में आया? तो b x क्विंटल ले चुका तो जो बाकी 60 माइनस x है वो किससे ले लेगा, b से। e का अगर हम बात करें तो y क्विंटल ऑलरेडी मिल चुका है इसे, तो बचा और कितना चाहिए, 50 माइनस y, वो b से ले लेगा। ठीक है, उसके बाद f का हम पहले क्या करेंगे, a ऑलरेडी इतना सप्लाई कर दिया, तो उसके बाद जो भी बचा है f को कर देगा। और लास्ट में जो है, लास्ट का हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 2 वेज है। f के पास 40 क्विंटल चाहिए, इसमें से इतना ऑलरेडी उसको मिल चुका है a से, तो जो बाकी है वो किससे ले लेगा, b से। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, b के पास टोटल कैपेसिटी 50 क्विंटल का था, इतना और इतना सप्लाई कर दिया तो हटा दो, जो बाकी है वो f को दे देगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वालिटीज में देखना है। लेट फ्रॉम a to d and e x quintal and y quintal respectively be transported. Okay, quintal grains be transported respectively. Okay, अब देखो, therefore the linear equations or constraints, therefore the linear constraints are ना, जो भी ट्रांसपोर्ट करेगा वो तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। मान लो ए डी को सप्लाई करेगा, अगर मान लो बहुत ज्यादा खर्च लगता है, मतलब ज्यादा अगर मान लो महंगा लगता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, डी को अगर ए से नहीं लेना है तो ये जो एक्स है वो 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, मतलब जो भी ये जो फ्लो डायग्राम में रिप्रेजेंट किए वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 100 माइनस ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। ये हो गया 3। समझ में हम लोग ने इसको कंप्लीट कर दिया, 1 2 3 कंप्लीट कर दिया। ये 60 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 60। आई थिंक ये तो समझाना ही पड़ेगा कि
दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ये तो पता है सबको। उसके बाद हो गया ये 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज y लेस देन इक्वल्स टू 50। ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन, इनइक्वालिटी 1 2 3 4 5। लास्ट में बचा ये या ये दोनों सेम चीज है, दैट इज -60 plus x plus y greater than equal to 0, that is x plus y greater than equal to 6. This is the sixth inequality. I hope it is clear everyone. Okay, 1 2 sorry, ये दोनों एक ही चीज है और ये दोनों का सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन क्या है, -60 plus x plus y। समझ में आया सबको? इसको अगर हम greater than equal to 0 लेके सॉल्व करें या इसको, बात तो बराबर है। समझ में आया? तो मैंने क्या किया ओवरऑल, सारे कंडीशंस को मैंने क्या किया, एक एक करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया, क्योंकि जो भी सप्लाई करेगा, जिसको जितना भी जरूरत नहीं हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना। समझ में आया तो बात? सो दैट्स व्हाई ये सारा वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस वे वी हैव गॉट, जो भी मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है, मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर, ये सारा इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना है ग्राफिकली, एंड यू नो हाउ टू प्लॉट। Okay, so I want everyone to copy it out here. I want to complete this sum, because if I complete this sum, almost all your doubts, I mean, इसके बाद कुछ इसमें चैप्टर में बचेगा। Complete first, everyone. Objective function. Let's see how to find out objective function. Now, how to find out objective function? Everyone, listen here. अगर मान लो A D को 1 क्विंटल ग्रेन सप्लाई करेगा, प्लीज नाउ सी दिस पार्ट, ओके, जो टेबल वाला पार्ट है, ठीक है। अगर मान लो ए डी को 1 क्विंटल सप्लाई करता है ग्रेन, तो 6 रुपए खर्च आएगा, देखिए 6 रुपीज खर्च आएगा। ए अगर ई को सप्लाई करता है तो 3 रुपीज खर्च आएगा। ए एफ को अगर सप्लाई करता है तो 2.5 रुपए खर्च आएगा। अगर बी डी को सप्लाई करता है तो 4 रुपए खर्च आएगा 1 क्विंटल पे। बी अगर ई को सप्लाई करता है तो 2 रुपए खर्च आएगा। बी अगर एफ को सप्लाई करता है तो 3 रुपए खर्च आएगा। ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा? लेट्स सी दिस नाउ। Let Z be the cost of transportation. Okay, let Z be the cost of transportation. Okay. तो फिर Z क्या होगा? 6 into x, are you understanding everyone? Plus 3 into y, बहुत सिंपल तरीके से ऐसे तुम लिख सकते हो, प्लस 2.50 into 100 minus of x plus y, plus 4 into 60 minus x, plus 2 into 50 minus y, plus 3 into, इसको सिंप्लीफाई करके आएगा -60 प्लस x प्लस y। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया तुम्हारा z फंक्शन। क्लियर एवरीवन? तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है, लेट्स सी। इज दिस ओके? और इसको सिंप्लीफाई कर दो। ओके, अब करना क्या है, इसको ग्राफिकली प्लॉट करके, और प्लॉट करने के बाद जो फिजिबल रीजन है, याद है ना लास्ट में बताया था मैंने, फिजिबल रीजन से जो कॉर्नर पॉइंट्स आएगा, वो कॉर्नर पॉइंट्स को z पे पुट करना है। ओके, तो एक बार कंप्लीट कर दो, या कंप्लीट इसको घर पे कर लेना था। दिस इज क्लियर? इसको घर कंप्लीट कर लोगे तो ज्यादा बेटर ही है। ठीक है, एक बार करो तो कंप्लीट इसको पूरा कंप्लीट करो। और अब देखो ये एग्जाम, हाँ बोलो, everyone, I'm just plotting it, okay, so that you can, मैं इतना ज्यादा स्टेप्स लिख के नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, बट मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ, क्योंकि पता है तुम लोगों को प्लॉट कैसे किया जाता है, बट कोई अगर पार्ट में डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। देखना है
So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ट्वेंटी, 40, 60, 80, 20 लेते हैं, 20, 40, 60, 80 ऐसे लेते हैं। तुम लोग अपनी कॉपी में बढ़िया से प्लॉट करना, मैं यहाँ पे बस ऐसे बता देता हूँ सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो सबसे पहला चीज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस को तुम लोग को लास्ट ही बताया था मैंने। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, और x का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 किस तरफ होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं। उसके बाद y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां होगा, ऊपर होगा। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद हो गया तीसरा ये वाला पार्ट, इसमें अगर तुम प्लॉट करेगा तो एक आएगा 100, ठीक है, मतलब 100,0, दूसरा आएगा 0,100, तुम देख लेना इधर। अगर दिक्कत हो तो पूछ सकता है, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट प्लॉट कर दे रहा हूँ। इसको प्लॉट करोगे, याद है ना, इनइक्वालिटीज की जगह पे इक्वल टू रिप्लेस करके मैंने बताया था, और फिर वो टेबल बना के वैसे, ठीक है। इसके ऊपर लिख देना x + y = 100। अब बताओ तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, बताओ, इतना तो बताओ तुम। सर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे या टुवर्ड्स, ठीक से बोलो। ये अवे। अवे नहीं होगा ना, टुवर्ड्स होगा। टुवर्ड्स, हम उल्टा लिख दिया था। 0 + 0 is 0 is 0। जीरो कॉमा जीरो सेटिस्फाई कर रहे तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, समझ में आया। तो अगर हम यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 is 0, is 0 less than 100 true or false, true, मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला बताओ तो x = 16 कैसे प्लॉट करेंगे, 60 कैसे प्लॉट करेंगे बताओ तो, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन बताओ तो। सर वर्टिकल लाइन करेंगे, x = 60 मतलब वर्टिकल लाइन जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना x = 60। उसके बाद x <= 60 इस तरफ होगा या इस तरफ होगा बताओ, x का वैल्यू लेस देन 60 इस तरफ है, x का वैल्यू लेस देन 60 इस तरफ है, बताओ, लेफ्ट या राइट बताओ। यस लेफ्ट सर लेफ्ट की तरफ। उसके बाद हो गया ये y = 50, y = 50 मतलब यहाँ से कहीं ग्राफ, मतलब अगर बढ़िया से तुम लोग बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। y = 50, y <= 50 इस तरफ है नीचे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट x + y > 60 मतलब 60 से, और यहाँ पे भी 60 से पास करेगा, मतलब बहुत सारा लाइंस बन जाएगा। इसके ऊपर लिख देना x + y = 60। अब यहाँ पे ये होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, देखो 0 + 0 is 0, is 0 greater than 60, नो। ओके, और ये सारा हो गया। बताओ तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, बता सकते हैं, बताओ। सर बीच में जो ट्रेपेजियम बन रहा है वो ये कोऑर्डिनेट ना, वही ट्रिकी बात है, ट्रेपेजियम ये पैरेलल साइड्स थी, ठीक है। और इसका नाम दे देना ए बी सी डी, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट तो दिख रहा है, लेकिन बाकी जो 3 कॉर्नर पॉइंट है उसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा बताओ तो। हाउ टू डिटरमाइन दिस 3 C, B and A, can you tell me? I hope it is very much clear. C, B and A, बताओ तो कैसे निकालोगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके C निकालने के लिए ये लाइन मतलब x + y = 100 एंड x = 60 को सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली। B निकालने के लिए इस लाइन को और इस लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। ये निकालने के लिए ये लाइन और ये लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करके पॉइंट्स मिल जाएगा। क्लियर। सो सब कोई पॉइंट्स निकालो। बहुत थोड़ा लंबा बोला ना, बहुत लंबा समय,
लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में हो सकता है ना ऐसे आ सके, बोले कि जस्ट फाइंड आउट द लीनियर इक्वालिटीज एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इतना ही बोल दे, तो इसीलिए पूरा सम को जानना जरूरी है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये सारा पॉइंट्स निकाल लिया तुम लोगों ने, ठीक है, सारा पॉइंट्स निकाल लिया। निकालने के बाद अब पॉइंट्स को जब पुट किया तो z सबसे मिनिमम a पे आ गया, ठीक है, दैट इज 510। आई एम नॉट शोइंग द अदर थ्री थिंग्स एज यू ऑल हैव आंसर्ड दैट कि सबसे मिनिमम वैल्यू z का इस पे ही है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आगे क्या लिखना है, देखो, देयरफॉर द डीलर शुड transport supply, you can also write supply grain to the respective shops in the table given below. ओके, नाउ टेबल में क्या करना तुम लोग, ऐसे लिख देना, देखो टेबल में क्या करना, इस तरह से बना लेना, फ्रॉम टू ऐसे करके बना लेना, फ्रॉम एंड टू, उसके बाद ए और बी ऐसे लिख देना। अब देखो एक बार यहाँ ए और बी लिख दिया, यहाँ टू डी ई और एफ लिख दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको कितना हम लोग बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं, देखो ऐसे टेबल बना के लिखोगे तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ध्यान देना। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बताओ तो एक बार, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 10 और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 50। अब देखो कितना इजीली हो जाएगा ये फ्लो डायग्राम से, लिसन हियर, a d को 10 क्विंटल सप्लाई करेगा, a e को 50 क्विंटल सप्लाई करेगा, AF को 100 माइनस ऑफ x plus y सप्लाई करेगा, x plus y that is 10 plus 50 कितना हो गया 60, and what is 100 minus 60 it is 40। I hope you all are understanding what I am saying। यहाँ पे पुट करके इजीली निकाल सकते हो तुम, समझ में आया, तो x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 50 है, तो बस x और y की जगह सारा जगह वैल्यूज लगा देना, तुमको पता चल जाएगा कि कहां से कितना ट्रांसपोर्ट करना है। a से d x क्विंटल मतलब 10 क्विंटल, A से E को 50 y क्विंटल मतलब 50 क्विंटल सप्लाई करना है, A F को कितना क्विंटल सप्लाई करेगा 100 माइनस ऑफ x plus y मतलब 60, तो ये हो जाएगा 40 क्विंटल, ठीक है। सिमिलरली B D को कितना सप्लाई करेगा, B D को 60 माइनस 10 दैट इज 50 क्विंटल सप्लाई करेगा, B E को कितना क्विंटल सप्लाई करेगा 50 माइनस y दैट इज 50 माइनस 50 कितना हो गया 0 क्विंटल, B F को कितना क्विंटल सप्लाई करेगा माइनस 60 प्लस x plus y दैट इज माइनस 60 प्लस x प्लस y मतलब हो गया तुम्हारा 0, यहाँ भी 0 क्विंटल, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो तुमको अगर मान लो मैच करना है, तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। A के पास कैपेसिटी कितना था 100 क्विंटल का, सुनना एक बार सबको, A के पास कैपेसिटी था 100 क्विंटल का, ऐड करो 10 प्लस 50 प्लस 40 कितना हो गया 100। B के पास पूरा कैपेसिटी कितना था 50 क्विंटल का, तो 50 प्लस 0 कितना हो गया 50, ऐसे भी देख सकते हो। तुमको अगर चेक करना है तो एकदम श्योर हो सकते हो कि तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। D को कितना जरूरत है 60 क्विंटल का, D को 10 प्लस 5 50 60, E को कितना जरूरत है 50 क्विंटल का, 50 प्लस 10 0 50, F को कितना क्विंटल का रिक्वायरमेंट था 40 क्विंटल, 40 प्लस 0 इज 40। मतलब अगर तुम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों वाइज टेस्ट करो, मतलब तुमको एकदम श्योर हो जाओगे कि तुम्हारा राइट आंसर। समझ में आया मेरा बात?
ओके और लास्ट में लिख देना and the minimum cost of transportation is rupees 510. Now tell me students, do you think that this sum will come in exam? No, not at all. That's why तभी मैंने बोला ये कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि छोड़ना, बिकॉज अगर 100 चाहिए ना, पूरा फुल मार्क्स चाहिए, तो एग्जाम में कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, मेरा ये कहना है। मैं ये नहीं, देखो हो नहीं, हम बोल रहे हैं ना तुमको, हो सकता है बहुत सारे टीचर बोल दे मत करना। जस्ट मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।